Hello students, good morning. My dear students, today we are going to discuss about a very important topic of English grammar, that is gender. Dear students, in my previous video, I have discussed about number, and today we are going to discuss about gender. It is also a very important topic of English grammar. Dear students, gender comes from a Latin word. It comes from a Latin word genus, and genus means, which means kind or type, which means kind or type. Okay, so my dear students, in this way we can say that this is a term to differentiate. It is a term to differentiate between male and female nouns. Okay, it differentiates whether it is a male sex, male or female, noun या pronoun. कहने का सेंस ये है कि gender is a word which denotes the sex of a noun or pronoun. It denotes the sex of a noun or pronoun. It means whether male or female, the person, animal, person, animal, bird, insects, etc. We are referring to person, animal, birds, insects, which we are going to refer, which we are going to talk about, referring to whether it is a male or female. ये मेल है कि फीमेल है, मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है, जो इसको डिफरेंशिएट करता है, जो इसको रिफर करता है, वो क्या है? जेंडर. So gender is a word which indicates, which denotes the sex of a noun or pronoun. जो भी नाउन या प्रोनाउन है, जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो पर्सन हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, इनके मेल और फीमेल, वेदर दे आर मेल और फीमेल, वो मेल है या फीमेल है, इनको कौन डिसाइड करता है? जेंडर. जेंडर उसको डिफरेंशिएट करता है. ठीक है, ये एक टर्म है. दिस इज अ टर्म टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल सेक्स. मेल और फीमेल नाउन को इंडिकेट करता है. ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, let's discuss about kind of gender.
हाउ मैनी काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? लिंग। जेंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? लिंग। बॉय गर्ल, बॉय क्या है? मेल है। गर्ल क्या है? फीमेल है। जेंडर क्या करता है? डिफ्रेंशिएट करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के सेक्स को डिफ्रेंशिएट करता है, उसको बताता है कि ये नाउन मेल है या फीमेल है। ओके, नेक्स्ट, जेंडर। हाउ मेनी काइंड ऑफ जेंडर? There are 4 kinds of gender in English language. First one is masculine gender. First one is masculine gender. Second one is feminine gender. Third one is common gender, and fourth one is neuter gender. My dear students, masculine gender denotes male sex. Masculine gender is the word which denotes male sex, that is masculine gender. जो मेल सेक्स को डिनोट करता है वो masculine है, जो फीमेल सेक्स को डिनोट करे which denotes female sex, female noun, that is feminine gender, which indicates both male and female, which denotes both male और female, male और female दोनों को जो indicate करे, that is common gender. And last, neuter gender. Neuter gender means neither male nor female. ये ना तो मेल और ना ही फीमेल, दोनों में से किसी को इंडिकेट नहीं करता, दैट इज न्यूटर जेंडर. मास्कुलिन जेंडर हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, ठीक है. फेमिनिन जेंडर हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं. कॉमन जेंडर हिंदी में उभयलिंग कहते हैं. इसमें दोनों आते हैं, मेल और फीमेल, दोनों को जो कंसीडर करे, ऐसा वर्ड जो दोनों को इंडिकेट करे, दैट इज कॉमन जेंडर. एंड लास्ट न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर को मतलब इसे नपुंसक लिंग हिंदी में कहते हैं, और इसका सेंस है कि ये ना तो मेल सेक्स को और ना ही फीमेल सेक्स, दोनों को भी ये इंडिकेट नहीं करता. ये नपुंसक लिंग मतलब जनरली ये यूज किस लिए किया जाता है? नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है. नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है, या स्मॉल एनिमल्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, insects. After that, collective noun, material noun. मटेरियल नाउन के लिए भी यूज किया जाता है, और जितने भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं इनके लिए भी, ये भी सब किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर में आते हैं. इनके लिए भी हम न्यूटर जेंडर का यूज़ करते हैं. जनरली इसमें नॉन लिविंग चीज़ें, स्मॉल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, कलेक्टिव नाउन्स, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन,
ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब कुछ आपको मैं इसके बारे में, जैसे मेल सेक्स को इंडिकेट कौन करता है? जैसे बॉय क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। ये किसे इंडिकेट करता है? मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। बॉय, सन, फादर, हस्बैंड, मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। अंकल, मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। ठीक है। सन, ब्रदर मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। कोई नाम ले लो, रोहन, ये क्या हो गया? मेल सेक्स को इंडिकेट करता है, मैस्कुलिन जेंडर। डॉग किसको इंडिकेट करता है? मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। लॉयन किसे इंडिकेट करता है? मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। हस्बैंड, फादर, ब्रदर, सन, पोएट, ठीक है, ऑथर, पोएट, ये सब किसको इंडिकेट करते हैं? ये सब मेल सेक्स को इंडिकेट करते हैं। ब्रदर, ठीक है, ब्रदर का क्या हो जाएगा? फीमेल सेक्स, मतलब फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? सिस्टर। सन का डॉटर, डॉग का बिच, लॉयन का लायनेस, रोहन का बबीता, सीमा, ठीक है, पोएट, पोएटेस, अंकल, आंट, हस्बैंड, वाइफ, ये क्या है? ये मेल सेक्स को इंडिकेट करता है। बुल का क्या होगा? फीमेल, फेमिनिन जेंडर, काउ, ठीक है। डॉग का क्या होगा? बिच। किंग का क्या होगा? क्वीन, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन जेंडर मतलब मेल सेक्स को इंडिकेट करते हैं। इसके बाद आते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर में वही वर्ड आप ले सकते हैं, जैसे बॉय का क्या हो जाएगा? गर्ल। हस्बैंड का क्या हो गया? वाइफ। सन, डॉटर। अंकल, आंट। ब्रदर, सिस्टर। डॉग, बिच। लायन, लायनेस। रोहन, सीमा। बुल, काऊ। पोएट, पोएटेस। किंग, क्वीन, ठीक है। तो ये मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है। थर्ड बेटा क्या है? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को इंडिकेट करता हो, ठीक है। कॉमन जेंडर में जैसे स्टूडेंट ये क्लियर नहीं करता कि वो गर्ल है कि बॉय है, ये दोनों के लिए यूज होता है। जैसे टीचर, डॉक्टर, पेरेंट्स। अब इसमें क्या है? स्टूडेंट क्या इंडिकेट करता है? दोनों के लिए, मेल फीमेल। टीचर दोनों के लिए, डॉक्टर दोनों के लिए, कजिन दोनों के लिए, कोई गर्ल कोई बॉय, ये नहीं कि ये नहीं बॉय के लिए ये गर्ल के लिए है, दोनों को इंडिकेट करता है। गेस्ट में कोई क्लियर नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है। डॉक्टर में क्लियर नहीं है, पेरेंट्स में कोई क्लियरेंस नहीं है, स्टूडेंट में कोई क्लियरेंस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी वर्ड हैं, फ्रेंड क्या है? एक कॉमन जेंडर, दोनों के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंड चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, दोनों हो सकता है। टीचर
मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉमन जेंडर में आते हैं, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर। लास्ट में क्या आता है? न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर में जैसे वुड, वुड क्या है? मटेरियल नाउन है। इसको किस में रखा गया है? इसको न्यूटर जेंडर में रखा गया है, नॉन लिविंग, ठीक है। चेयर, बुक, पेन, चेयर, टेबल, ठीक है। जितने भी स्मॉल एनिमल्स हैं, रैट्स, कॉकरोच, ठीक है। इंसेक्ट्स में जैसे फ्लाई, ठीक है। इसके बाद जैसे कलेक्शन है, कलेक्टिव नाउन के लिए भी हम न्यूटर जेंडर आता है, ठीक है। न्यूटर जेंडर में कलेक्टिव नाउन के भी वर्ड्स आते हैं, जैसे बंच, ये क्या है? कलेक्शन है। फ्लॉक, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि उसमें कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, मतलब जब वो इंडिकेट नहीं कर रहा है, क्लियरेंस नहीं है कि वो मेल है फीमेल है। अगर दोनों के लिए तब तो कॉमन जेंडर है, लेकिन जब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? कलेक्टिव नाउन के लिए भी, जैसे आर्मी है, फ्लॉक है, ठीक है, बंच है। ये सब जेंडर में मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, इसके बाद न्यूटर जेंडर, इनमें ये इसका एक अलग ही इंडिकेशन है। अब जैसे ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आता है? ऑनेस्टी, ब्यूटी, स्वीटनेस, सॉरनेस, ये क्या है? ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे हम किसके अंदर प्रेजेंट करते हैं? न्यूटर जेंडर में इसको रखते हैं, ये न्यूटर जेंडर है। जैसे बेबी है, नवजात शिशु, जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल, जो जन्म लेता है, उसमें उसको भी हम किस में रखते हैं? न्यूटर जेंडर में रखते हैं, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि आपका कलेक्टिव नाउन, आपका मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, स्मॉल एनिमल, और जितने भी नॉन लिविंग, चाहे वो बुक, ये सब किस में आते हैं? न्यूटर जेंडर में आते हैं। न्यूटर जेंडर इंडिकेट करता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। वो चाहे छोटे एनिमल्स भी हो सकते हैं, उसमें इंसेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यूटर जेंडर में आएंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपका इंट्रोडक्शन हुआ, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू talk about how to change masculine gender into feminine gender. Okay, so my dear students, these are masculine gender, these are words of masculine gender, and we have to change into feminine gender. Here are words king by using new words. ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम मास्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं, ठीक है, न्यू वर्ड्स के थ्रू। जैसे किंग है तो किंग का क्या हो जाएगा? क्वीन। ब्रदर, सिस्टर। हीरो, हीरोइन। हस्बैंड, वाइफ। विडोवर, widow, nephew, niece, uncle, aunt, monk, nun, cock, hen, wizard, witch, sir, madam,
हॉर्स मेयर, लॉर्ड लेडी। ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डायरेक्ट चेंज करते हैं, जैसे किंग का क्वीन हो गया, ब्रदर सिस्टर हो गया, हीरो हीरोइन हो गया, हस्बैंड वाइफ, विडोवर विडो, नेफ्यू भतीजा भतीजी, अंकल आंट, मॉन्क नन, कॉक हैन, विजार्ड विच, सर मैडम, हॉर्स मेयर और लॉर्ड का लेडी। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं मैस्कुलिन जेंडर के जिनको लास्ट में ESS ऐड करने से वो फेमिनिन जेंडर में चेंज हो जाते हैं। ESS, जैसे यहाँ पे ऑथर है तो क्या हो जाएगा, ऑथरेस। ESS हमने यूज कर दिया। होस्ट, होस्ट का क्या हो जाएगा, होस्टेस। पोएट, पोएटेस। ट्यूटर, ट्यूट्रेस। शेफर्ड, सभी में क्या करना है, ESS यूज करना है। लायन, मैनेजर, ठीक है, प्रेस्ट, टेलर, गॉड में एक डी और ऐड कर देना होता है, मतलब गॉडेस। मेयर, मेयरेस। जाइंट। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, ESS ऐड कर देते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें हम जो लास्ट का वॉवेल है, जो लास्ट का वॉवेल है, रिमूव लास्ट वॉवेल एंड यूज ESS। इसको हटाने के बाद हम ESS लगाते, जैसे एक्टर है, अब यहाँ पे देखो ACTO R है, हमने O को हटा दिया, ठीक है, और R को वैसे ही रहने दो, ठीक है, ACTR ESS, एक्ट्रेस हो गया। अब यहाँ पे लास्ट वॉवेल क्या है, E है, हटा दीजिए, HUNT RESS, हंट्रेस। वेटर, अब यहाँ पे T है, E हटा दो, R को रहने दो, ESS से हो गया। डायरेक्टर, DIRECT, O हटा दिए, डायरेक्ट्रेस। टाइगर, G, E हटा दिए, TIGRESS, टाइग्रेस। फाउंडर, फाउंड्रेस। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्ट्रेस, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम लास्ट के वॉवेल को रिमूव करके उसमें ESS यूज कर देते हैं, ठीक है बेटा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम कुछ उसके लास्ट में या उसके प्री या उसके पहले, बिफोर और लास्ट, पहले बिफोर या आफ्टर, या किसी जो मेन वर्ड है उसके पहले या उसके लास्ट में हम वर्ड चेंज कर देते हैं बाय यूजिंग सिलेबल। ओके, जैसे यहाँ पे पीकॉक है तो पीकॉक को क्या करेंगे, पीहेन, PEAHEN, पीहेन हो गया।
मैन सर्वेंट है तो मेड सर्वेंट या वुमेन सर्वेंट, मैन को मेड कर दिया, मैन को वुमेन कर दो। ही गोट को क्या हो जाएगा, सी गोट। ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर में फादर को हमने चेंज कर दिया, मदर कर दिया, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा ग्रैंड मदर। लैंडलॉर्ड को लैंड लेडी, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी। सन इन लॉ, सन को डॉटर कर दो, डॉटर इन लॉ। हेडमास्टर, अब इसको मास्टर को हमने लास्ट वाले को चेंज कर दिया, हेड मास्टर का हेड मिस्ट्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको कुछ कॉमन वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया है यहाँ पे कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं उनको एक्सरसाइज के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मैं दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके लिए हैं, आपको इसे फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है और कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई देना है, ठीक है। जैसे सुल्तान, वायसराय, गैंडर, बैचलर, जेंटलमैन, ब्राइड ग्रूम, ही, लैड, फॉक्स, ग्रैंडसन, स्टेप ब्रदर, फादर इन लॉ। ये आपके 10 से 12 वर्ड्स हैं, इन्हें आपको क्या करना है, फेमिनिन जेंडर में चेंज करना है और कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई देना है, ओके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।